हम सभी इस संसार के अभिलाषी हैं और हमारे लिए हीरा बनना है, अर्थात हम सभी अभी संसारी प्राणी हैं और हम सभी के लिए परमात्मा बनना है। जैसे उस सरिता को सागर में विलीन होना है, उसी तरह से हमें भी परमात्मा रूपी सागर में विलीन होना है। उस सिद्ध समूह में जाकर के हमें भी वहां विराजमान होना है, शाश्वत अनंतानंद काल के लिए। क्योंकि ये जो हमारी जितनी भी पर्याय हैं संसार की, ये कोई शाश्वत पर्याय नहीं है। ये जो भी हम चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम राही नहीं, हम चल रहे हैं, पर चल रहे हैं अपनी इस राह में हम करते क्या है, हम उस सरिता की तरह नहीं चल पाते। हम जब कोई हमारे में यदि कहीं कंकड़ पत्थर दिखता है, अर्थात कोई वज्रवाण हमारे लिए मानता है, यदि कोई हमारे लिए अपशब्द बोलता है, कोई हमारे से प्रतिकूल व्यवहार करता है, तो हम उसके साथ उसी तरह का प्रतिकूल व्यवहार करने का सोचते हैं। हम उसके लिए बदला ले पाए या ना ले पाए, परंतु हमारा मन उससे दुखी हो जाता है। सरिता कभी दुखी नहीं होती, सरिता अपनी गति को रोकती नहीं है, किंतु हम अपनी गति को रोक देते हैं। हम उससे विरोध करने के लिए हम तत्पर हो जाते हैं और अपना जो कार्य है, अर्थात हमारा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य से हम तो अवरुद्ध कर देते हैं अपने लक्ष्य के लिए। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी समझो कमजोरी है, क्योंकि दूसरा कभी भी हमारे अनुसार नहीं चल सकता। सामने वाले के अंदर में कितनी कसाय का उद्वेग है, कितना उसके अंदर क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, वह अपने विचारों को उसी तरह से हमारे सामने प्रस्तुत करेगा। और जब वो ये प्रस्तुत करेगा, लोग सरिता क्या है, अपना स्वच्छ जल उसका निर्मल बहता चला जा रहा है, लोगों की प्यास बुझा रही है, लोगों के लिए कितना लाभ दे रही है, किंतु वह फिर भी लोग उसमें लेकर के गंदगी करते चले जाते हैं। तो इसी तरह से हम सोचते हैं कि हमारा जीवन तो बड़ा साफ सुथरा है, हमने किसी के साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया, हमने किसी के साथ कुछ नहीं किया, किंतु फिर भी वह सामने वाला यदि नहीं मान रहा है, तो हमारे लिए उसके लिए थोड़ा सा सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। हम कहते हैं अरे समय अपने आप सबके लिए सबक सिखा देता है, हमें किसी को सबक सिखाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और ना हमारे